Okay, so I will start the 16th lecture for nomenclature now. I hope this is NB13 batch. Today is 24th August. अब आगे हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है? हम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करना है, हम लोगों को डाइस्टर्स और डाईथर्स डिस्कस करना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स टेकन टुगेदर डिस्कस करना है, एंड कॉम्प्लेक्स नेमिंग डिस्कस करना है, जिसको मैंने ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी ये नाम दिया था, राइट? तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? जैसे मोर देन वन, प्लीज वेट, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में जैसे सी डबल ओ एच है, तो सी ओ एच है तो फंक्शनल ग्रुप है, ओ एच एक फंक्शनल ग्रुप है. तो ऐसा हो सकता है किसी कंपाउंड में ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए. तो ये दोनों चीजें एक साथ जिस कंपाउंड में होंगी उसका नॉमेनक्लेचर सिखाया जाएगा. ठीक है. डाई ईस्टर्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप नहीं है. डाई ईस्टर्स में तो ईस्टर दो बार है. याद करो, जैसे हम लोगों ने कुछ पढ़ाई की थी जिसको हमने नाम दिया था डाई OIC एसिड. सो डायोइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड दो बार. सो दैट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, राइट? मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा. ओके. तो आज वाली क्लास में हम अभी साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे और डाई ईथर्स और डाई ईस्टर का थोड़ा बहुत बात डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो आप डिफिकल्टी पूछने के लिए हाथ उठा सकते हैं और अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं. ओके. तो ईस्टर के लिए हम लोगों को क्या सीखना सिखाया गया था कि नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या होता है? नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट होता है ओ अल्काइल अल्केनोइड, राइट? ओ अल्काइल अल्केनोइड इज द नेम फॉर्मेट. प्लीज वन सेकेंड. ओके, प्लीज वेट वन सेकेंड. ठीक है. सॉरी. हाँ, हम लोगों ने देखा था अल्काइल अल्केनोइड नेम फॉर्मेट था. नेम फॉर्मेट अल्काइल अल्केनोइड भी हो सकता है या फिर हम नेम फॉर्मेट ओ अल्काइल अल्केनोइड भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. तो एन इथाइल ब्यूटानामाइड ये है किसके लिए? ये चीज है अमाइड्स के लिए. तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एन की जगह ओ इथाइल ब्यूटानोइड, OAT, ओ इथाइल ब्यूटानोइड, हम ये नाम लिख सकते हैं, राइट? तो ये चीज किसके लिए आ जाएगी? ये चीज हो जाएगी ईस्टर्स के लिए. तो दोनों भी चीजों में पैरेलल समझे, दोनों चीजों में ये समझे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है. इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन. जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे. 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स लिख दिया अपन ने. और फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे इमेजिन कर लो कि CO है, यहाँ पर O है, और O के वाया कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? O के वाया दो कार्बन आइटम्स अटैच्ड है. सो दिस इज O इथाइल ब्यूटानोइड. एन इथाइल ब्यूटानोइड कैसा दिखेगा? एन इथाइल ब्यूटानोइड के लिए हम 4 कार्बन आइटम बना लेंगे. 4 कार्बन आइटम्स में फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे अमाइड ग्रुप दिखा देंगे, और इस अमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक हाइड्रोजन दिखा के एक इथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे. सो वन इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एंड वन हाइड्रोजन आइटम इज अटैच्ड ओवर हियर. तो ये अपना कंपाउंड बन गया एन इथाइल ब्यूटानोइड. ठीक है. तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था इथाइल ब्यूटानोइड बोलते हैं इसको. तो ओ इथाइल ब्यूटानोइड लिखो, ये इथाइल ब्यूटानोइड लिखो, एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन कंपलसरी है, तो वैसा ये O जो है, ये ऑक्सीजन का वो कंपलसरी नहीं है. लेकिन ये कंपलसरी कब आ जाता है? जब डाई कीटोन्स की अपन बात करें तब आ जाता है. सॉरी, डाई ईस्टर्स की बात करें तब आ जाता है. लास्ट टाइम पे किसी ने डाउट भी पूछा था, तो वो टाइम पे मैंने ये बताया था कि जो चीज पहले आ रही है वो लिख लो. इथाइल पहले आ रहा है तो इथाइल लिख लो, मिथाइल पहले आ रहा है तो मिथाइल लिख लो. तो उससे बेटर मेथड है अपने पास में, उससे बेटर मेथड है कि अपन नंबरिंग के साथ लिख ले. तो देखो, ये जो एक्स और वाई है, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक्स और यहाँ पे वाई दिखेगा. तो ये हो गया फॉर्मेट. ये किसका फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है डाई ईस्टर्स का नेम फॉर्मेट है. दिस इज द नेम फॉर्मेट फॉर डाई ईस्टर्स. ठीक है. तो अब मैं स्क्रीन पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप उसका नाम ट्राई करें.
गिव मी 1 मोमेंट. Yes, now you can try to name this compound. स्क्रीन पे जो कंपाउंड दिख रहा है इसको ट्राई करें, हाथ उठाओ आंसर देने के लिए. व्हाइट कलर वाला कंपाउंड, नेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिखो. आंसर्स. नहीं आ रहा है क्या? हेल्प कर दे, नंबरिंग कर देते हैं, उससे हेल्प हो जाएगी. पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग देख लो. पेरेंट कार्बन चेन देख लो पहले तो. ये जो रेड कलर में मार्क किया है पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा. अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे. लेफ्ट से करेंगे या राइट से? राइट से करेंगे नंबरिंग, क्योंकि राइट से अनसैचुरेशन नजदीक है. फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ गया. यस, आंसर देना चाहेंगे कोई? अभी ट्राई कर सकते हैं. हर्षद, हर्षद ट्राई करेंगे आंसर. अनम्यूट. O ethyl, O methyl, hept 2 in 1,7 diester. हाँ, हेप्ट 2 इन 1,7 डाइएस्टर करेक्ट है. ओ इथाइल ओ मिथाइल भी लिखा आपने. अब वो जो ओ इथाइल ओ मिथाइल लिखा, उस ओ के आगे नंबर लगा दो. जैसे ओ इथाइल के आगे पहला नंबर लगेगा क्योंकि वो पहले कार्बन वाला ईस्टर है. हर्षद क्लिक हुआ? Okay sir, yes sir. हाँ, और फिर आगे फिर चलो अभी आप. 7 O methyl आएगा ना फिर. हाँ, 7 ओ मिथाइल आ जाएगा, बराबर, करेक्ट. तो इसका फिर फाइनल नेम देख लो सब लोग. इसका अपन फाइनल नेम लिख देते हैं. कोई डाउट हो तो अपन पूछ सकते हैं. अब पहले क्या लिखना है? तो पहले इथाइल लिखना है. इथाइल का ई पहले आता है इसलिए पहले इथाइल लिखना है. 1 पे लिखना है ओ के थ्रू. 1 पे लिखना है ओ के थ्रू इथाइल. फिर 7 पे दिख रहा है ओ के थ्रू. 7 पे क्या दिख रहा है? ओ के थ्रू इथाइल दिख रहा है. और पूरा नाम अब पेरेंट कार्बन चेन हेप्ट 2 इन 1 O8, हेप्टीन O8, हेप्ट 2 इन 1 O8. ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका. डिफिकल्टीज है तो हाथ उठाए, डाउट्स है तो हाथ उठाओ. हर्ष, हर्ष कुलकर्णी. सर नीचे लेने का रह गया था सर. अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. श्वेता. So 1,7 DiO8 आएगा ना? 1,7 डायो8 आएगा. यस, वेरी गुड. तो हेप्ट हेप्ट इन इन पूरा लिखना पड़ेगा. 1,7 डायो8. जहां पे गलती हो गई उसको डिलीट कर देते. हेप्ट 2 इन इन पूरा 1,7 डायो8, करेक्ट आंसर. थैंक यू श्वेता. ठीक है, तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है. अपन फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. तो ये हमने डाई ईस्टर का एक छोटा सा एग्जांपल स्टडी कर लिया. लास्ट टर्म पे मैंने एक्स और वाई के बारे में नहीं बताया था, नंबरिंग नहीं बताई थी. तो वो जो ओ अल्काइल है उसको नंबरिंग के साथ लिख देना. 1 पे ओ के थ्रू इथाइल, 7 पे ऑक्सीजन के थ्रू मिथाइल, हेप 2 इन 1,7 डायो8. दिस इज द फाइनल आंसर. एनी फर्दर डिफिकल्टीज? नहीं है, ओके.
We will go ahead. इसको करते हैं delete. अब हम लोग ईस्टर्स का प्रैक्टिस करेंगे. ओके, कंपाउंड लिखा जा रहा है बोर्ड पे, उसका नाम लिखना है आपको. फर्स्ट कंपाउंड, इसका नाम ट्राई करें. जल्दी से. आंसर्स. शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड ऐसा लिखा आ रहा है यहाँ पे. प्लीज वेट. श्वेता प्लीज अनम्यूट. Yes, sir. श्वेता स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. It is visible. क्वेश्चन इज विजिबल इन येलो कलर. Yes, sir. चलो ठीक है, आंसर बोल दो श्वेता. 1O ethyl, 2 ethyl butanoate. श्वेता रॉन्ग आंसर. क्वेश्चन को ध्यान से देखो. बोला है कि ईस्टर है, लेकिन क्वेश्चन ईस्टर है क्या? नहीं. क्वेश्चन ध्यान से देखो, ईस्टर नहीं है, अलग ही फंक्शनल ग्रुप है. ओके श्वेता, फिर से ट्राई करेंगे. आप अनम्यूट किया है आपको. श्वेता आंसर. So 1 minute. ओके श्वेता, आपको म्यूट करते थे. आप क्वेश्चन ट्राई करिए. कृष्णा आंसर बताइए. सर 1,2 डाइइथाइल ब्यूटेनोन. ब्यूटानोन. सर थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया है. आपने ब्यूटानोन बोला, वो करेक्ट है. 2 3 4 5 नहीं, गलत हो गया. ब्यूटानोन भी गलत हो गया. फंक्शनल ग्रुप कृष्णा ने करेक्ट आइडेंटिफाई किया था. कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये करेक्ट आइडेंटिफाई किया कृष्णा ने. दिव्येश. Yes, sir. 4-ethyl hexane 1. 4 इथाइल हेक्सानॉन. ठीक है, करेक्ट आंसर 4 इथाइल हेक्सानॉन. दिव्येश म्यूट कर लो. करेक्ट आंसर. तो ध्यान से देखिए कि ईस्टर बोल रहे हैं, लेकिन ईस्टर के साथ क्वेश्चन कीटोन का गिवन है, तो गलती हो सकती है. ध्यान से देखो, ये है पेरेंट कार्बन चेन. अब राइट साइड में जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, एक ही बात है. ऊपर से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4th नंबर पे. नीचे से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पे. 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आइटम्स मतलब हेक्सेन हो गया. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 इथाइल हेक्सानोन या 4 इथाइल हेक्सेन 3-on. 4 इथाइल हेक्सेन 3-on is the answer. Okay, so any doubts in this? जिनका आंसर बोलने के लिए हाथ उठाया था वो हाथ नीचे कर लो. आंसर आ गया है. अभी डिफिकल्टी है तो हाथ उठाओ. हर्षद प्लीज आस्क. Sir, did you write answer on the screen? Yes. In my device, the video is paused. Harshad, just write down the answer. 4 ethyl hexane 3-on. Okay, 4 ethyl Yes. hexane 3-on. Okay. So I think there is some problem with my screen sharing, because यहाँ पे your screen sharing is paused दिख रहा है. Give me 1 minute. Give me 1 moment. I'm trying to take care of this.
Ashar, please unmute. Yes, sir. So now it is proper. Now it is visible. Yes, okay. Thank you so much. Thank you. Yes. Okay, so we will continue. ये हो गया, करते delete. Next question. अभी ईस्टर वाला ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? So कुछ 4-5 क्वेश्चंस लिखेंगे अपन अभी. फर्स्ट क्वेश्चन. Second question. Please try. Please start solving. क्वेश्चंस नोटबुक में प्लीज लिख लो. These questions will not be shared on the PPT. अभी मैं टाइम पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ. I don't have a copy of these questions with me. बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग. Four questions. Please try. चारों का आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं. Answers. चारों का आंसर आ गया क्या? जल्दी से सॉल्व करो. चलो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन. आदित्य फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए. सर वन ओ इथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन 1 OH. ब्यूटेन 1 OH. अभी वो जो 1 O इथाइल बोला था ना, नंबरिंग के साथ O इथाइल लिखना, वो सिर्फ डाई ईस्टर्स में लिखने की जरूरत है. अगर सिर्फ O इथाइल लिखा तो भी चलेगा, या सिर्फ इथाइल अल्केनोएट लिखा तो भी चलेगा. ठीक है आदित्य? यस सर. करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. इसका आंसर लिख देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है. आंसर इज इथाइल 2 3 4
ब्यूटेनोएट, लेकिन अब वो जो ब्यूटेनोएट है उस पे सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है, उस पे सेकंड नंबर पे दिख रहा है इथाइल। तो इथाइल टू इथाइल, इथाइल टू इथाइल ब्यूटेनोएट, पेरेंट कार्बन चेन भी बना देते हैं इसमें, लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी पेरेंट, राइट साइड जाओ या लेफ्ट साइड जाओ एक ही बात है। ये है पेरेंट कार्बन चेन और ग्रीन कलर से ब्रांचिंग बता देते इसमें, ये है ब्रांचिंग और ये है स्पेशल वाली ब्रांचिंग, स्पेशल वाला प्रीफिक्स इथाइल, ये भी इथाइल और ये सादा वाला भी इथाइल हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन, तला AK60 तला प्लीज। Yes, sir. Ethyl, 3-ethyl, 5-methyl, F3,5 diene 108. हेप्टा 3,5 डाइन 108 करेक्ट आंसर। आपका नाम प्रोनाउंस कैसे करते हैं प्लीज अनम्यूट। Sir, Talha. तलहा, ओके तलहा करेक्ट आंसर। हाँ. ठीक है, आपने करेक्ट आंसर बताया। और पेरेंट कार्बन चेन देख लो, पेरेंट कार्बन चेन में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कंपाउंड है ये। सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है, 2 बार डबल बॉन्ड है, इस चीज का अपन ध्यान रखें। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल। ये कौन सा इथाइल है, ये स्पेशल वाला प्रीफिक्स है, 7 मतलब हेप्ट, 3 पे इथाइल दिख रहा है, 5 पे मिथाइल दिख रहा है। ये लिखा अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। फिर हेप्टा 3,5 डाइइन और 108, 108 लिखो या सिर्फ 08 लिखो चल जाता। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये भी लिख सकते हैं लोग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर समीक्षा। Methyl, 2-ethyl, 3-methyl, oct, 5-ene, 7-ine, 108. 5E7I108 स्टार्टिंग के प्रीफिक्सेस एक बार फिर से बताइए। Methyl, 2-ethyl, 3-methyl, oct, 5-ene, 7-ine, 108. आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें है मिथाइल स्पेशल वाला, फिर थर्ड नंबर पे दिख रहा है इथाइल, थर्ड पे दिख रहा है मिथाइल, सेकंड पे इथाइल। पहले इथाइल लिखेंगे, प्लीज म्यूट। 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब हेप्ट, फिर हो जाएगा हेप्ट 5 8 है, 8 कार्बन एटम है इसमें, ऑक्ट आएगा, ऑक्ट 5 इन 7 आइन, ऑक्ट 5 इन 7 आइन। ठीक है, ऑक्ट लिखेंगे, 8 कार्बन एटम्स इसमें। कैसे आए 8 कार्बन एटम्स, ये देखो, ये पहला, दूसरे पे इथाइल, तीसरे पे मिथाइल, फिर ये चौथा, पांचवे पे डबल बॉन्ड, छठवें पे कुछ नहीं, सातवें पे ट्रिपल बॉन्ड और आठवें पे कंपाउंड एंड हो गया। तो ये हो गए 8 कार्बन एटम्स। चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन, यश रहाटे, फोर्थ। Ethyl, 2-butyl, 5,5 dimethyl, hex 3-ine OH. करेक्ट है, हाँ सही लग रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए दिया था, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है यहाँ पे जाके 3 बार मिथाइल है क्या, जैसे किसी ने लिखा भी होगा ट्राई मिथाइल, तो वो चीज ध्यान रखे कि ये ट्राई मिथाइल नहीं है, ये तो कंपाउंड की चेन आगे तक जा सकती है ना। और फिर ये जो 2 छोटे छोटे वाले हैं, ये वाले मिथाइल मिथाइल ब्रांचिंग बन सकते हैं, डाई मिथाइल लिख सकते हैं, इसमें ट्राई मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका अपन नाम लिख देते हैं इथाइल, ये स्पेशल वाला एकदम सामने वाला। 2 पे ब्यूटाइल है, तो ABCD B सबसे पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचिंग्स लिखी जाती है, ब्रांचिंग्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 पे ब्यूटाइल 1 2 3 4,
छः मतलब हेक्स नहीं, 5,5 डायमिथाइल, 5,5 डायमिथाइल हेक्स 3-ine-108. Hex 3-ine-108 is the answer. ठीक है, so this is the answer. Difficulties, doubts है तो हाथ उठाओ. हर्षद डाउट है क्या? सर थर्ड आंसर में 108 लिखा रह गया था। अरे हाँ यार, थर्ड आंसर तो कीटोन या थर्ड आंसर में तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लिखा मैंने। थर्ड आंसर में अपन 108 लिख देते। सर हाँ बोलिए। ओनली दैट मच। ओनली दैट मच, ओके, थैंक यू हर्षद। 7-ine, आइन का ई कट कर देना। थर्ड कंपाउंड जो हो गया वो तो फिर क्या हो गया, अनसेचुरेशन पे ही खत्म हो गया, मतलब वो अल्किनाइन का नाम बन गया था। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते। डिफिकल्टीज, गौरी। आपने YNE का E को कट क्यों किया, वो समझा नहीं। हाँ, YNE का ई इसलिए कट किया क्योंकि OH का O वॉवेल है, वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं चलता, तो ये जो O है, ये O क्या है, ये O वॉवेल है ना, तो वॉवेल के सामने वॉवेल नहीं चलता, इसलिए YNE का ई कट किया। गौरी कमेंट करे। गौरी समझ में आ रहा है क्या? हाथ नीचे कर लो अगर समझ में आ गया तो। हाँ बढ़िया। उस वॉइस में इंटरफेरेंस आ रहा है, गौरी से बात नहीं हो पा रही है ठीक से, इसको डिलीट। अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया ईस्टर का बहुत प्रैक्टिस हो गया, अब ईथर का प्रैक्टिस करेंगे। कंपाउंड लिखा जा रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चंस लिख लेना। प्लीज राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन सॉल्व। ये कंपाउंड स्क्रीन से कभी भी हट सकते हैं। सेवन कंपाउंड्स, प्लीज ट्राई। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7। सातों के आंसर आ जाए तो हाथ उठाए।
चलो डिस्कस करते हैं। ओम, फर्स्ट आंसर। Propoxy prop 1 in. आपने पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला लिया या राइट वाला लिया? सर राइट वाला लिया। क्यों राइट वाला लिया? सर डबल बॉन्ड आता सर। करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। राइट वाले में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, लेफ्ट से या राइट से? राइट। लेफ्ट से स्टार्ट किया आपने लेफ्ट नंबरिंग। सेकंड से। राइट साइड की पेरेंट कार्बन चेन है, उसकी नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की, बराबर? हाँ यस सर। वेरी गुड ओम, करेक्ट आंसर। अब लेफ्ट से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की? ओम ने म्यूट कर दिया। ओम अनम्यूट हो जाओ। हेलो सर। लेफ्ट से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया आपने? सर वो फंक्शनल ग्रुप आता इसलिए। वेरी गुड, वहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, करेक्ट आंसर। लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसका आंसर ये बोल देते हैं कि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक पड़ रहा था। ऐसा नहीं है, वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा था, इसलिए हमने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की। तो रेड कलर के बॉक्स में मैंने लिखा है पेरेंट कार्बन चेन। रेड कलर के बॉक्स में क्या है? पेरेंट कार्बन चेन है। और ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है अल्कोक्सी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का नाम देखो, इधर नीचे लिखते हैं फर्स्ट वाले का नाम, प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी प्रोप 1 इन, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप जिसको प्रीफिक्स लिखते हैं। ईथर का नेम फॉर्मेट देखो, राइट साइड में बोर्ड पे ऊपर लिखा जा रहा है, अल्कोक्सी अल्केन इज द नेम फॉर्मेट फॉर ईथर्स। अल्कोक्सी अल्केन इज द नेम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, आदित्य, AK-15 आदित्य। सर प्रोपोक्सी प्रोप 2 इन। करेक्ट आंसर आदित्य। पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली। क्यों सर राइट वाली क्यों? सर अनसैचुरेशन है उधर। बहुत बढ़िया। नंबरिंग राइट वाली में लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट से। हाँ लेफ्ट से। हाँ लेफ्ट से, बराबर। क्यों सर लेफ्ट से क्यों? ऑक्सीजन के पास से करनी पड़ती नंबरिंग। बहुत बढ़िया, फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग करनी पड़ती है। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर अभी लिख देते हैं। करेक्ट आंसर म्यूट कर लो, प्रोपॉक्सी प्रोप 2 इन। तो ये सेकंड का भी आंसर लिख दिया अपन ने। दो हो गए डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन, समीक्षा। इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन, पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट में या राइट में? राइट में। क्यों राइट में? क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम्स है। क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्बन एटम। फोर्थ क्वेश्चन, श्वेता। Propoxy 2-methyl propane. Propoxy 2-methyl, करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन लेफ्ट वाला क्यों? So your voice is not coming. Why is the parent carbon chain on the left hand side? Branching. ब्रांचिंग है इसलिए। बहुत बढ़िया। पहले हमने ये देखा कि पेरेंट कार्बन चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है क्या, और इक्वल नंबर है, इसीलिए हमने ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचा। ठीक है, तो इसमें भी रेड कलर में लिख देते हैं पेरेंट कार्बन चेन, और ब्लू कलर के बॉक्स में बना देंगे अल्कोक्सी, बना देंगे अपन ब्लू कलर के बॉक्स में। इसका नाम देख लो, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन वो जो प्रोपेन है उस पे 2 नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो प्रोपॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर प्रोपॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। चलो 4 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन, यश। सर इथॉक्सी इथीन। इथॉक्सी इथीन, इजी है। ठीक है, अब रीजन नहीं पूछते, करेक्ट ही होगा। इथॉक्सी इथीन
सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन मार्क कर देते हैं। रेड वाले में है पेरेंट कार्बन चेन और ब्लू वाले में है अल्कोक्सी, उससे समझ में आ जाएगा लोगों को। 6th क्वेश्चन, वीरती मेहता। ब्यूटॉक्सीप्रॉप 1,2 डाइन। हाँ, ब्यूटॉक्सीप्रॉप 1,2 डाइन करेक्ट आंसर। एक्चुअली मुझे वहां सिंगल बॉन्ड बनाना था, लेकिन वो डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है तो अपन उसको डबल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटॉक्सीप्रॉप। तो प्रोपेन, हाँ प्रोप, सिर्फ प्रोपा नहीं, ब्यूटॉक्सीप्रॉप 1,2 डाइन। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। हालांकि इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कि नंबरिंग अपन ने ऑक्सीजन के पास के कार्बन से स्टार्ट की है। रेड कलर में पेरेंट कार्बन चेन और ब्लू कलर में अल्कोक्सी लिख दिया अपन ने। भले ही ज्यादा कार्बन एटम्स है, लेकिन उसको पेरेंट कार्बन चेन नहीं कंसिडर किया, क्योंकि कम कार्बन एटम्स के साथ में अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन, ईशा। सर इथॉक्सी इथेन करेक्ट आंसर, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब ये जो इथॉक्सी इथेन है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। इथॉक्सी इथेन को डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। तो जो डाई इथाइल ईथर है, वो डाई इथाइल ईथर क्या है? इसका कॉमन नेम है, ठीक है, घर का नाम है इसका, चिंटू जैसा। लेकिन इथॉक्सी इथेन उसका स्कूल का नाम है, आयुपैक नेम। तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका घर का नाम इतना फेमस हो जाता है कि उनका स्कूल का नाम सिर्फ सर्टिफिकेट पे लिखते हैं और सारी दुनिया उनको घर के नाम से ही बुलाती है। तो इस कंपाउंड को भी हम डाईइथाइल ईथर बुलाएंगे, क्योंकि इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, ज्यादा यूज में आता है। लेकिन हमें साथ में इसका ये भी याद रखना है कि आयुपैक नेम इथॉक्सी इथेन है। अल्कोक्सी अल्केन इज द नेम फॉर्मेट, लेकिन किसने दिया वो फॉर्मेट? आयुपैक ने दिया। आयुपैक के नॉमेनक्लेचर के रूल्स एस्टेब्लिश होने से पहले लोगों के नाम नहीं थे, ऐसा तो था नहीं। कंपाउंड्स के तब भी नाम हुआ करते थे, उनको बोलते हैं कॉमन नेम्स। ठीक है, एक लेक्चर हम कॉमन नेम पे भी डिस्कस करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो तब तक के लिए याद रखें, इसको बोलते हैं डाईइथाइल ईथर। हो गया ईथर्स का प्रैक्टिस। अब अपन साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में ये 4 पॉइंट्स है। ये 4 पॉइंट्स पहले आप लोग लिख लो, प्लीज राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स लिख लो, अपन डिस्कस करेंगे। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इट वुड बी प्रिफरेबल अगर आप लोग ये लिख ले। स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ रह जाते हैं फोन में, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स में खो जाते हैं। प्लीज राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स इन योर नोटबुक, जल्दी से। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग ध्यान देंगे। पेरेंट कार्बन चेन इज द चेन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और द वन कंटेनिंग अनसैचुरेशन और द वन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए हमने रूल्स बनाए थे, वही रूल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज होने वाले हैं। बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रहा है। पेरेंट कार्बन चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने के साथ साथ उसमें अनसैचुरेशन भी देखना जरूरी है। अनसैचुरेशन के साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप देखना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रेफरेंस मिलता है अनसैचुरेशन को, और उसके बाद प्रेफरेंस मिलता है ब्रांचिंग को, और लास्ट में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, फिर साइड चेन एंड रिंग के अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो रिंग को प्रेफरेंस देते हैं। ये पॉइंट अभी इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा,
एग्जांपल्स लेंगे तब क्लिक हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लो कि साइड चेन और रिंग दोनों इक्वल है तो रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दो, और इसका प्रीफिक्स यूज होता है साइक्लो। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सफिक्स आर यूज्ड फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, फोर्थ वाला पॉइंट, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में अपन को ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। These 3 points will be taught in today's class. फोर्थ वाला पॉइंट बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ कंपाउंड में बनाता हूँ बोर्ड पे, एकदम सिंपल कंपाउंड्स है। आप लोगों को बोर्ड पे एक ट्रायंगल दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल, एक पेंटागन दिखेगा, इतना अच्छा पेंटागन नहीं है लेकिन है पेंटागन वो, फिर एक हेक्सागन दिखेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है हेक्सागन। अब ये जो 4 कंपाउंड्स मैंने बनाए ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। ओके, दिस इज 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड। 3 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रोपेन, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? साइक्लो। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हेक्सागन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। 6 कार्बन एटम्स हेक्सेन, 6 कार्बन एटम्स रिंग वाला कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स में कोई डाउट होगा तो हाथ उठा लो। ये 4 कंपाउंड्स एकदम सिंपल है, इसमें शायद ही डाउट होगा। ठीक है, अब आगे तो रिंग वाले कंपाउंड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? रिंग वाले कंपाउंड 3 कार्बन एटम से शुरू होते हैं। मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिंग फॉर्मेशन। 2 कार्बन एटम या 1 कार्बन एटम में रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिंग कंपाउंड्स के लिए मिनिमम 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। एक स्पेशल केस होता है जिसको अपन इपॉक्सी रिंग बोलते हैं। ये ऐसा होता है वो इपॉक्सी कंपाउंड, लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो वो ओ को अभी इग्नोर करेंगे और मिनिमम 3 कार्बन एटम्स यूज करेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो रूल्स है इसका थोड़ा क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। एज यूजुअल बोर्ड पे कंपाउंड लिखा जा रहा है, ध्यान देंगे। तो ये वही वाला, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिर एक इसके आगे एक और बना देते हैं, साइक्लोहेप्टेन आ जाएगा। ये 7 कार्बन एटम्स है तो साइक्लोहेप्टेन। और एक देख लो, दिस इज साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन, ये जो 8 कार्बन एटम्स है, जहां पे भी वर्टेक्स दिखेगा ना वो 8 कार्बन एटम्स ऐसा कंसीडर करने का। सो देयर आर 8 वर्टाइसेस, कॉर्नर्स, 8 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये वाली चीज तो इजी है, इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं आता, ये तो एकदम समझ में आ जाता है। सेकंड कैटेगरी देखो, ये किसी को लिखना है तो लिख लो यार, किसी को लिखना है तो लिख लो, अच्छी चीज है, पता होना चाहिए। मतलब ये इतना बेसिक है कि लर्न हो ही जाएगा, एज टाइम प्रोसीड्स अपना आप लर्न हो जाता है ये, बट अच्छा है, लिख सकते हैं। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। यहाँ पे साइक्लोऑक्टेन लिखते हैं उसको, ठीक है, ओ साथ में लिख सकते हैं। फिर इसमें और एक कंसेप्ट ये है कि लोग ऐसा डाउट पूछते हैं, सर फिर कितने कार्बन एटम्स की रिंग अपन बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने कार्बन एटम्स तक जा सकते हैं? तो टेक्निकली तो अपन 100, 150, 200, 1000 कार्बन एटम्स तक भी जा सकते हैं, बट हमारे केस में 10 कार्बन एटम्स की रिंग सफिशिएंट है। तो डेकेन, साइक्लोडेकेन तक सफिशिएंट है, साइक्लो अनडेकेन भी बना लेंगे, लेकिन 12-13 कार्बन एटम से ज्यादा हम कभी यूज नहीं करते। ओके, सो दिस इज अबाउट साइक्लिक कंपाउंड्स।
आई एम श्योर लिख लिया होगा लोगों ने। अब नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग वाली चीज, ये देखो, ये एक साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे कैसी ब्रांचिंग कर दूं, तो ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है। और इस वाली पार्ट को अपन बोलेंगे क्लोज चेन बोलेंगे, या तो फिर रिंग बोलेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको रिंग बोलता हूँ, ठीक है। तो जो चेन ऐसी बाहर आ रही है ब्रांचिंग जैसा, अब उसको ब्रांचिंग मत बोलना, उसको ओपन चेन बोलना। और जो चीज रिंग फॉर्मेट में है, तो रिंग वाली चीज को तो रिंग बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर ये कैसे लिख दिया आपने? तो ध्यान से देखो इधर, इस कंपाउंड में ये जो भी दिख रहा है, ये है ब्रांचिंग, ये है ब्रांचिंग, रेड कलर में बनाया है ब्रांचिंग, और येलो कलर में बनाया है पेरेंट कार्बन चेन। सर आपने इसको ही पेरेंट कार्बन चेन क्यों बनाया? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने की वजह से, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने की वजह से ये बन गया पेरेंट कार्बन चेन, एंड ये रेड वाली चीज हो गई ब्रांचिंग। तो 1 इथाइल लिखा है ब्रांचिंग के लिए, और साइक्लोहेक्सेन लिखा है पेरेंट कार्बन चेन के लिए। इसमें कोई डिफिकल्टी, एनी डाउट्स? नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? डिफिकल्टीज है क्या? नहीं है। क्वेश्चंस? प्लीज वेट, क्वेश्चन बनाया जा रहा है। 5 कार्बन एटम्स का रिंग है और उसमें 3 कार्बन एटम्स का चेन बना है। 5 कार्बन एटम्स का रिंग, उसमें 4 कार्बन एटम्स का चेन बना है। फाइव कार्बन एटम्स का रिंग, 5 कार्बन एटम्स का चेन बना है। फाइव कार्बन एटम का चेन, 6 कार्बन एटम्स का रिंग। ओके, 5 कंपाउंड है बोर्ड पे, प्लीज ट्राई करो। पांचों के आंसर्स आ जाए तो हाथ उठा के जवाब दे सकते हैं। रिंग में ध्यान रखो, रिंग में नंबरिंग करना है तो फिर तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओपन चेन में प्रॉब्लम आता है लेफ्ट से स्टार्ट करे या राइट से स्टार्ट करे। तो रिंग में तो, रिंग है, रिंग में तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस से कर सकते हैं। तो रिंग में हमेशा नंबरिंग 1 नंबर वही चीज पे आएगा जहां पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या जहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, राइट? जो भी चीज आ रही है वो रिंग में पहले नंबर पे आ सकती है, क्योंकि रिंग में नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। नाउ प्लीज ट्राई दीज 5 क्वेश्चंस। Let's discuss.
फर्स्ट क्वेश्चन मयंक. Yes, sir. 1-propyl cyclopentane. Yes, 1-propyl cyclopentane. साइक्लोपेंटेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एंड प्रोपाइल जो है वो ब्रांचिंग जैसा है. ठीक है, ध्यान से देखें कि वो जो ब्रांच दिखाई दे रही है उस ब्रांच में 3 ही कार्बन एटम्स है. ये देखो, पहला, दूसरा और तीसरा. ये यहाँ पे कट कर देना. इसके इधर ये वाला जो कार्बन एटम है ये रिंग का पार्ट है, और ये वाला जो कार्बन एटम है ये ब्रांचिंग का पार्ट है, ओपन चेन का पार्ट है. ठीक है, पहला हो गया. सेकंड क्वेश्चन हर्षद. 1-butyl cyclopentane. 1-butyl cyclopentane. ठीक है, सेम लॉजिक. 1-butyl cyclopentane, ये भी इजी है. थर्ड क्वेश्चन श्वेता. 1-pentyl cyclopentane. 1-pentyl cyclopentane. आपने ऐसा नाम क्यों लिखा? 1-pentyl cyclopentane क्यों लिखा? Because ring is given more preference. वेरी गुड. वो जो पॉइंट में the number of carbon atoms in the side chain, if the number of carbon atoms in the side chain and in the ring are equal, then ring is given preference. मतलब रिंग का बनेगा पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन का बनेगा ब्रांचिंग. साइड चेन हो गया ब्रांचिंग और रिंग बन गया पेरेंट कार्बन चेन. और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है नंबर ऑफ सी एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग इज इक्वल टू इन रिंग के अंदर और साइड चेन में इक्वल है. साइड चेन बन गया ब्रांचिंग. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ओम. हेक्साइल साइक्लोपेंटेन. साइक्लोहेक्साइल, फिर से बोलो. हेक्साइल साइक्लोपेंटेन. हेक्साइल साइक्लोपेंटेन नहीं, अब कहानी चेंज हो गई ओम. अब ये पेरेंट कार्बन चेन है और रिंग वाली चीज ब्रांचिंग बन गई. रिंग वाली चीज ब्रांचिंग क्यों बन गई? क्योंकि बाहर वाली साइड चेन में ज्यादा कार्बन एटम्स है. तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन. अब इसमें हेक्सेन पेरेंट कार्बन चेन है. हेक्सेन इज द पेरेंट कार्बन चेन एंड साइक्लोपेंटाइल इज द ब्रांचिंग. ओम समझ में आया क्या? यस सर. ओके ओम, थैंक यू. तलहा. Sir, 1 cyclopentyl hex 5-ene. 1 साइक्लोपेंटाइल X5 में. सर आपने पेरेंट कार्बन चेन तो ठीक से सिलेक्ट किया, लेकिन नंबरिंग देख लो एक बार. नंबरिंग में गलती हो गई सर. Sir, 6 cyclopentyl hexene. वेरी गुड. नंबरिंग अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में. साइक्लोपेंटाइल क्या है? साइक्लोपेंटाइल तो एक ब्रांचिंग है. तो ब्रांचिंग है तो उसको ब्रांचिंग के जैसा ट्रीट करो. यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन ये है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा इसमें. तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरुआत करना. तो ये 1 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 पे है वो. 5 साइक्लोपेंटाइल पेंट 1 इन. 5 नंबर पे साइक्लोपेंटाइल है और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, तो 5 पे साइक्लोपेंटाइल पेंट 1 इन. दिस इज द आंसर. ये 5 क्वेश्चंस पे किसी को कोई डाउट? एनी डिफिकल्टी इन दीस 5 क्वेश्चंस? हर्षद. So I forgot to lower my hand. No difficulty. म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लिया करो, कोई बात नहीं. स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना होगा तो. श्योर आंसर लिखे होंगे सबने. चलो इसको डिलीट करें. 4-5 और कंपाउंड प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी विल स्टॉप फॉर द डे. ये रिंग वाली अपन कंपाउंड्स प्रैक्टिस करेंगे. सोच समझ के नाम लिखेंगे सब लोग, ठीक है?
ठीक है, 2 सफिशिएंट है, इसको ट्राई करो, ये 2 कंपाउंड्स ट्राई करो, इस पे और प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम करो। ध्यान से नंबरिंग करिएगा, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग में बहुत गलतियां होने के चांसेस होते हैं। चलो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट कंपाउंड हेक्सेन वाला कंपाउंड, मयंक Yes, sir. 1 ethyl cyclohexene. 1 इथिल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, करेक्ट आंसर है, बट नंबरिंग में गलती हो गई, तो ये नई चीज है, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो कैसा है, इसमें देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड मतलब वो जो डबल बॉन्ड है उसको तो छोटा नंबर देना ही पड़ेगा। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड को 1 और 2 मिले, या फिर येलो कलर का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड को ऐसा 1 या 2 मिले। ठीक है, आई गेस मयंक का आंसर करेक्ट था। तो ब्लू वाला जो फॉर्मेट है उस चीज से ब्रांचिंग को 2 नंबर मिल रहा है, येलो कलर वाले फॉर्मेट से को 1 नंबर मिल रहा है। तो येलो कलर वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे और 1 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, मयंक करेक्ट आंसर, 1 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, दिस इज द आंसर। ठीक है, नंबरिंग ध्यान से करें, नंबरिंग ठीक से करेंगे तो चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट राइट साइड वाला कंपाउंड, यश। सर साइक्लोपेंट 1,3 डाइन। साइक्लोपेंट 1,3 डाइन, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, कुछ इस तरह से नंबरिंग कर देंगे तो साइक्लोपेंटा, बराबर, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन हो जाएगा। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में नंबरिंग कर सकते थे इसमें, जैसे ये ब्लू कलर में देखो ऐसा कर सकते थे, ये 1 करके 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, 4 कर सकते थे और 5 कर सकते, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता। हमेशा याद रखो कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में नंबरिंग सीक्वेंशियल आनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, रिंग में नंबरिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों वैलिड है। ये 2 पॉइंट्स लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लिख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। हम लोग कल फिर से मिलेंगे 2 बजे, एंड तब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। Thank you so much.